क्या आपने कभी सोचा है कि साईं की नगरी शिरडी में रामनवमी उत्सव की शुरुआत कैसे हुई? क्या कारण था कि एक उर्स जैसे सूफी परंपरा का मेला और भगवान राम का जन्मोत्सव एक ही दिन एक ही स्थान पर मनाया जाने लगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, पहली ही रामनवमी के दिन साईं बाबा अचानक क्रोधित क्यों हो उठे? क्या वो केवल एक संयोग था या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आइए आज हम आपको सुनाते हैं भक्ति, आस्था और चमत्कारों से भरी शिरडी की पहली रामनवमी की ये अद्भुत कथा। ये बात उस समय की है जब शिरडी एक छोटा सा शांत गांव था, लेकिन वहां विराजमान थे स्वयं करुणा, दया और कृपा के साक्षात स्वरूप साईं बाबा। कोपर गांव के एक परम भक्त थे गोपाल राव गुंड। बाबा की असीम कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका हृदय कृतज्ञता से भर उठा और इसी आनंद में बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने सन 1897 में शिरडी में उर्स का आयोजन प्रारंभ किया। ये उर्स केवल एक मेला नहीं था, ये था श्रद्धा और समर्पण का उत्सव। समय बीतता गया और फिर आया वो दिव्य वर्ष 1911। उसी समय शिरडी के दीक्षित वाड़ा में ठहरे थे कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म और काका महाजनी। एक रात जब चारों ओर शांति थी, भीष्म जी विश्राम कर रहे थे, तभी उनके मन में एक अद्भुत विचार प्रकट हुआ कि जब उर्स और मेला रामनवमी के दिन ही होता है, तो क्या ये मात्र संयोग है या फिर इसमें कोई गूढ़ संकेत छिपा है? उन्होंने सोचा, क्यों ना इसी दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाए। उसी क्षण काका महाजनी वहां से द्वारका माई की ओर जा रहे थे। दोनों के बीच विचार विमर्श हुआ और ये विचार एक संकल्प में बदल गया। लेकिन एक कठिनाई थी, कीर्तन करने के लिए हरिदास कहां से लाया जाए? तभी भीष्म जी ने कहा, मेरा स्वयं का लिखा हुआ राम आख्यान तैयार है, मैं ही कीर्तन करूंगा। काका महाजनी हारमोनियम पर साथ देंगे और राधा कृष्ण माई प्रसाद के रूप में सुंठवाड़ा तैयार करेंगी। सब कुछ निश्चित हो गया। अब आवश्यकता थी बाबा की अनुमति की। जब वे दोनों द्वारका माई पहुंचे तो अंतर्यामी साईं बाबा ने पहले ही पूछ लिया, वहां क्या चल रहा था? महाजनी कुछ घबरा गए, लेकिन भीष्म जी ने साहस कर सब कुछ कह दिया। बाबा मुस्कुराए और सहर्ष अनुमति दे दी। अगले दिन मस्जिद को रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया और बाबा के आसन के सामने एक सुंदर पालना रखा गया। श्री राम जन्मोत्सव के प्रतीक के रूप में कीर्तन प्रारंभ हुआ। राम जन्म का मधुर वर्णन वातावरण में गूंज उठा। काका महाजनी हारमोनियम पर साथ दे रहे थे। तभी अचानक बाबा ने पूछा, ये सब क्या है? ये झूला क्यों रखा है? जब उन्हें बताया गया कि रामनवमी का उत्सव प्रारंभ हो गया है, तो बाबा प्रसन्न होकर 2 हार उठाए, एक काका महाजनी को पहनाया और दूसरा भीष्म जी को भिजवाया। सब कुछ अत्यंत मंगलमय था। लेकिन तभी जैसे ही श्री राजा राम का जयघोष हुआ और गुलाल उड़ाया गया, अचानक बाबा क्रोधित हो उठे। लोग भयभीत हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों में गुलाल चला गया था और वे ऊंचे स्वर में क्रोध प्रकट करने लगे। लेकिन जो पुराने भक्त थे वे समझ गए, ये साधारण क्रोध नहीं था, ये था दिव्य क्रोध। ये संकेत था कि जैसे भगवान राम ने रावण का संहार किया, वैसे ही ये उत्सव अहंकार, अज्ञान और दुष्ट प्रवृत्तियों के अंत का प्रतीक बनेगा। कुछ समय बाद बाबा शांत हो गए। संध्या आरती संपन्न हुई। राधा कृष्ण माई को भय था कि कहीं बाबा झूला तोड़ न दे, लेकिन बाबा ने उसे हटाने से मना कर दिया। जब काका महाजनी ने झूला उतारने की अनुमति मांगी, तो बाबा ने कहा, अभी उत्सव पूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया। दही पोहा का मटका फोड़ा गया और प्रसाद वितरित किया गया, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ किया करते थे। और उसी क्षण से शिरडी का उर्स रामनवमी उत्सव में परिवर्तित हो गया, जहां दिन में 2 ध्वजों का जुलूस निकलता है और रात्रि में चंदन का भव्य उत्सव मनाया जाता है। समय बदला, लेकिन भक्ति की वो धारा आज भी अविराम बह रही है। इस वर्ष शिरडी की पावन धरा पर 115वां श्री राम नवमी उत्सव अपनी पूरी दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। पूरी शिरडी नगरी भक्ति के रंग में सराबोर है। द्वारका माई मंडल मुंबई की आकर्षक विद्युत रोशनाई और भव्य साईं मयूर द्वार मन मोह रहे हैं।
वहीं बेंगलुरु के भक्त वेंकटा सुब्रमण्यम द्वारा की गई पुष्प सजावट से वातावरण सुगंधित हो उठा है। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गटिलकर के अनुसार उत्सव की सभी तैयारियां पूर्ण हैं। करीब 90 पालकियां देश भर से शिरडी पहुंच रही हैं और भक्तों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुव्यवस्थित की गई हैं। आज 25 मार्च उत्सव का प्रथम दिन। प्रातः काकड़ आरती संपन्न हो चुकी है और श्री साईं सच्चरित्र का अखंड पारायण द्वारका माई में प्रारंभ हो चुका है। आज रात्रि 9:15 पर बाबा की पालकी मिरबनुक निकलने वाली है और द्वारका माई पूरी रात भक्तों के लिए खुली रहेगी। कल 26 मार्च मुख्य दिन श्री राम जन्म कीर्तन, शाम 5 बजे रथ यात्रा और रात 7 बजे साईं भजन संध्या होने वाली है। विशेष रूप से साईं बाबा समाधि मंदिर पूरी रात दर्शन के लिए खुला रहेगा। परसों 27 मार्च सांगता दिवस, रुद्राभिषेक, काले का कीर्तन, दही हंडी और साईं स्वर नृत्योत्सव के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही फूड फेस्टिवल, कुश्ती, लावणी और ड्रोन शो इस उत्सव को और भव्य बनाएंगे। ये केवल उत्सव नहीं, ये साईं कृपा का दिव्य अनुभव है। अगर आपको ये गाथा पसंद आई हो तो शिरडी वाइब्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और सभी साईं भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओम साईं राम।